हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं फ़ज़ील अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं फैसलाबाद शहर के सबसे बड़े और अहम मसले पर। पार्किंग का मसला है जो फैसलाबाद शहर का सबसे बड़ा मसला है, और ताजर हों या फिर आम शहरी हों, हर ज़ुबान पर पार्किंग मसाइल, पार्किंग प्लाज़ों के मसाइल जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। आखिर वजह क्या है कि 23 साल पहले शुरू होने वाला तमीर पार्किंग प्लाज़ा जो एक प्रोजेक्ट था वो आज तक तमीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो ताजर हैं, आम शहरी हैं, वो भी परेशान हैं। तो आइए शहरियों से भी बात करेंगे, ताजरों से भी बात करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं। बात हो रही है फैसलाबाद, तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का और सनती शहर है। ये मरकज़ है घंटाघर के 8 बाज़ार। कारोबार के हवाले से बात की जाए तो पार्किंग के जो मसाइल हैं उससे दो चार हैं। एक दरीना मसला है फैसलाबाद की ताजर बरादरी का। चन्योड़ बाज़ार के ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। जब गाहक बाज़ारों के अंदर, गलियों के अंदर आते हैं तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। गोल चन्योड़ बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी शेख सरफराज मेरे साथ मौजूद होंगे। जी सरफराज भाई, क्या मसाइल हैं, आखिर वजह क्या है कि पार्किंग के मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहे? क्या कहते हैं आप, पार्किंग मसाइल की वजह से जो आने वाले गाहक हैं उनको क्या मुश्किलात होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील भाई, पार्किंग का इतना बड़ा मसला बन गया है, पहले नहीं था, थोड़ा था मसला। अभी जब काम नहीं होगा तो बड़ा हो जाएगा मसला। जो भी गाहक हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले तो मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, फिर कार पार्किंग नहीं है। अगर वो बाज़ार में आता है, पहले दुकानदारों की मोटरसाइकिलें, जो लड़के काम करते हैं उनकी मोटरसाइकिलें हैं, कई दुकानदार ऐसे हैं उनकी गाड़ियाँ भी हैं। तो जब तक पार्किंग प्लाजे नहीं बनेंगे शहर से बाहर, 8 बाज़ारों के बाहर, तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। उसके अलावा जब दुकानदार आता है तो सबसे पहले मोटरसाइकिल स्टैंड नज़र आ रहे हैं उनको, वो मोटरसाइकिलें सीधी करवाने लग जाते हैं। इसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं। दुकानदार हैं, किराया दे रहे हैं, 90% किराएदार हैं, तो उनकी दुकानें के आगे जो मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं वो तो बर्दाश्त नहीं करता किसी के गाहक की भी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, जो भी फ़ंड दे रही है, बजट भी गरीब के हक़ में आ रहा है, गवर्नमेंट बता रही है, तो जो बजट आ रहा है ना उसमें कोई रिलीफ है। अगर उस बजट में निकाल के कोई पार्किंग प्लाजे बना दें। जो भी गवर्नमेंट आई है, 70 साल हो गए, MNA MPA हैं, 8 बाज़ारों में अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं किया, किसी फ़ंड का 1 रुपया नहीं लगाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आखिर वजह क्या है जो पार्किंग प्लाजा बनने को जो चीज़ रोक रही है? आपके ख्याल में ऐसी क्या वजह है? नून लीग का दौर गुजर गया, PTI का दौर 3 साल गुजर गए, क्यों नहीं बन रहे पार्किंग प्लाजा, हालांकि ऐसा ज़रूरत है पार्किंग प्लाजों की? सर, बनवाना ही नहीं चाहते। जो MNA MPAs हैं, जो आला काम है, वो बनवाना ही नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं काम होने चाहिए, मगर वो ख़ुद करवाना नहीं चाहते। अगर कोई मसला हल हो जाएगा तो वो खाएंगे किधर से? खाने का निज़ाम बंद होता है उनका, इसलिए ये बनने नहीं दे रहे। अच्छा, ये बताएं कि जो पार्किंग कंपनी है वो पर्ची देती है, गाहक मोटरसाइकिल खड़ी करता है, कचहरी बाज़ार के बाहर पार्किंग है, रेल बाज़ार के बाहर पार्किंग है, और भी जगहों पे पार्किंग है, अमीनपुर बाज़ार में। पर्ची के ऊपर ये लिखा होता है कि जी अगर गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गया पार्किंग से तो कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी। क्या इसमें दुकानदारों का भी ये हक़ नहीं बनता कि वो कंपनी से बात करें कि गाहक उनकी दुकान पर आते हैं, वो इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दें अपने ग्राहक को कि उसकी कोई चीज़ चोरी ना हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कीमती चीज़ चोरी ना हो? क्या समझते हैं आप? सर, सारी चोर बाज़ारी है। जब वो एक ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे किसी किस्म की कि गाड़ी आपकी चोरी हो जाए, हम ज़िम्मेवार नहीं हैं, कोई तोड़ फोड़ हो हमें, फिर ये 20, 25 से 40 रुपए की पर्ची क्यों लगा रहे हैं? फिर तो जैसे दिल करे वो लगा सकते हैं। ये सारा निज़ाम इन्होंने ख़ुद ख़राब किया हुआ है। निज़ाम खुद ख़राब किया जी, ये अदारों का निज़ाम है, अदारों ने ही ख़राब किया है और अदारों ने ही इसे ठीक करना है। नायब सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं गोल चन्योड़ बाज़ार के, उनसे पूछते हैं। जी, आप बताते हैं क्या मसला है, आखिर ये पार्किंग के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? क्या मुश्किलात हैं दुकानदार को, कारोबारी तबके को? पार्किंग की वजह से एक तो नजायज़ अड्डे लग रहे हैं पार्किंग वजह से बाज़ार में, और पार्किंग की वजह से अगर किसी को तिब्बी मसला बन जाए, 11 बाई भी इधर नहीं आ सकती। 11 बाई आते आते मरीज़ का दम टूट जाता है, 11 बाई नहीं इधर पहुँच सकती। ये बड़े मसले हैं। पार्किंग वजह से दुकानदारों को भी जगह मिल जाती है, वो भी 10-10, 15-15 फुट आगे आ जाते हैं, वो भी नजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं पार्किंग के। अच्छा, अगर हुकूमत कहे कि जी 8 बाज़ारों के ताजर, दुकानदार हमारी मदद करें, मिल जाएं, पैसा इकट्ठा करें, फ़ंड्स इकट्ठे करें, फिर पार्किंग प्लाजे बनते हैं,
तो क्या समझते हैं तमाम ताजर इकट्ठे होंगे, पैसा खर्च करेंगे प्लाजों पे? पार्किंग प्लाजा बन जाए तो इसमें दुकानदारों को फ़ायदा है। आप बाहर के मुल्क चल जाएँ, जितने भी दुकानदार हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, वो सब दुकानदार अपनी हदूद के अंदर काम करते हैं। हमारे इधर रवाज ही उल्टा है, पहले 10 फुट की जगह ले ली, फिर आगे 15 फुट पार्किंग ले लिया, फिर उसके आगे अड्डा लग गया, कारोबार बना हुआ है जी सारा। ताजर क्या मदद कर सकते हैं कि पार्किंग प्लाजा बनाने के हवाले से अगर हुकूमत मदद मांगे तो ताजर किस हद तक मदद कर सकते अगर हर वक्त हर लिहाज से मदद करने को तैयार है। जहाँ ताजर खड़े हों, खिलाने हम खड़े होंगे। ताजर हर लिहाज से हुकूमत के साथ खड़े होंगे, जैसी भी हुकूमत मदद कहेगी पार्किंग प्लाजे तामीर करने के हवाले से ताजर जो हैं वो साथ देंगे हुकूमत का। वाइस चेयरमैन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, आप क्या कहते हैं, पार्किंग प्लाज़ों की वजह से कारोबार किस हद तक मुतासर होते हैं और ग्राहकों को क्या मुश्किलात रहती हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है, अगर पार्किंग प्लाजे गवर्नमेंट बनाती है, तमीर करती है, तो उससे हमारी अर्निंग में भी इजाफा होगा। ठीक है, दुकानदार भी रिलैक्सेशन फील करेगा, जो बाहर से गाहक आएगा उसको अपनी गाड़ी है, बाइक है, वो पार करने में आसानी होगी। जब उसे आसानी होगी, डोर स्टेप पे आएगा, अपनी ख़रीदारी करेगा सुकून से। बाकी बहुत सारी 8 बाज़ारों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि डेड प्रॉपर्टीज़ है, गवर्नमेंट के अंडर है। गवर्नमेंट पार्किंग प्लाज़ों के साथ साथ अगर उनको भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मजाक वाली बात है। अच्छा, तजावज़ात का बड़ा मसला है 8 बाज़ारों में, और तजावज़ात का मसला भी पार्किंग की वजह से, पार्किंग मसाइल की वजह से ही पैदा होता है। इससे क्या नुकसान होता है कारोबार में? कोई बंदा भी असल में ये नहीं चाहता कि उसकी सेल या उसकी अर्निंग में कमी आए। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि खुद तजावज़ात करवाते हैं मार्केट में। अगर TMA वाले हैं या कुछ भी ऐसी है सिस्टम, तो वो आए बाज़ार में, जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उन्हें आगे ख़त्म करवाएं, परमानेंट बेस पे वो जो है ख़त्म हो। तजावज़ात अगर होते हैं तो इससे नुकसान दुकानदार का है। बिल्कुल दुकानदार का दुकानदार फिर भी तजावज़ात करता है, इसकी क्या देखिए, वजह? सारे दुकानदार एक जैसे नहीं हैं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि जिन्होंने तजावज़ात आगे लगाए हुए हैं। मोस्टली कुछ दुकानदार हैं जो चाहते हैं कि यार तजावज़ात ख़त्म ना हो, लेकिन ताजर बरादरी, बहुत सारी ताजर बरादरी जैसे हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो पार्किंग का निज़ाम है वो भी ठीक हो, और जो नाजायज़ तजावज़ात है परमानेंट बेस पे वो हल होने चाहिए। हमारे ये मसाइल परमानेंट जो बेसिस हैं उन पर मसाइल हल होने चाहिए, पार्किंग प्लाज़ा तमीर होना चाहिए, यहाँ पर जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो TMA के कुछ अनासर हैं वो ख़ुद यहाँ पर तजावज़ात भी करवाते हैं, और जो दुकानदार हैं वो नहीं चाहते कि उनका कारोबार इन मसाइल की वजह से मुतासर हो। और ये मुतालबा है ताजरों का, एक दरीना मसला है कि पार्किंग प्लाज़ों की तमीर की जाए। इस हवाले से ताजर हर तरह से हुकूमत का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। अभी ताजरों की बात आपने सुनी, अब शहरी जो हैं वो भी इस मसले से दो चार हैं। मुश्किलात शहरियों को भी हैं, क्योंकि सिर्फ ताजर ही पार्किंग नहीं करते, जो शहरी ख़रीदारी के लिए आते हैं आखिर उन्होंने भी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी जो है वो पार्किंग में ही आखिरकार खड़ी करनी है। शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, शहरियों से भी जान लेते हैं। जी बताइएगा, पार्किंग प्लाज़ों के ना बनने की वजह से पार्किंग के मसाइल जो पेश आ रहे हैं, इससे क्या मुश्किलात है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा तो सबसे पहले इंतज़ामिया से मुतालबा है कि सबसे पहले तो पार्किंग का इंतज़ाम किया जाए, और ये एक सनती शहर है, इसके लिए ख़ास तौर पे तवज्जो दे। और इधर जो पार्किंग वाले हैं वो सिर्फ इधर बदमाशी कर रहे हैं, और आज जाके जो शरीफ अपना है, क्या नाम है, वो कोई मेहमान आ रहे हैं या कोई कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं, बदमाशी करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट से चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो रहे। अच्छा, हुकूमत से क्या शिकायत करेंगे, क्या आपके मुतालबात हैं हुकूमत से, क्या कहेंगे इस मसले को उठाने के लिए एक आम फैसलाबाद का शहरी होने के नाते? हुकूमत से ये मुतालबात कि हम टैक्सेस देते हैं ना, इसका कोई हमारे ऊपर लग रहा है। सब हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हुकूमत को अपनी या गवर्नमेंट को पड़ी हुई है, या फिर जो दूसरी है इंतज़ामिया उसको भी अपने इधर मंथली की पड़ी हुई है। नजायज़ तजावज़ात बेतहाशा हैं, और जो मंथली लगी हुई है उसकी वजह से कोई तवज्जो ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। लिहाजा सबको अपनी पड़ी है, अपने मफादात जो हैं वो ही सबको अज़ीज़ हैं, लेकिन शहरियों के मसाइल हों या फिर कारोबारी के तबके के मसाइल हों, किसी को कोई उससे दिलचस्पी नहीं है। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं पार्किंग मसाइल के हवाले से? पार्किंग ना होने की वजह से हम बाद शॉपिंग नहीं कर सकते, शॉपिंग ना कर की वजह से हम वापस चले जाते हैं, और ये जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक वाले आते हैं जो अपनी उनको समझ आती है वो उठा लेते हैं गाड़ियाँ, बाकी डबल डबल लाइनें लगी हुई हैं वो उठा नहीं रहे।
इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि कम अज़ कम ट्रैफिक वाले जो हैं जो डबल लाइन लगाते हैं, कम अज़ कम वो तो ख़त्म करनी चाहिए ना इनको। जो ट्रैफिक पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, कम अज़ कम ये कम से कम ट्रैफिक तो कंट्रोल करें ना बस। पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, पार्किंग की मद में जो फ़ीस है उससे भी ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो ट्रैफिक का निज़ाम है, उसकी कहीं किसी से कोई भी दिलचस्पी नहीं कोई भी ले रहा। और भी शहरी यहाँ पर हैं। जी आप बताइएगा क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या शिकायत करेंगे पार्किंग प्लाज़ों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जो भी कार पार्किंग है ना, उसका एक ना फ़िक्स रेट तय हो जाए, उसकी रसीद हमें मिले। ये मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो 20 हों, वो 30 रुपये हों या 50 हो, वो जो भी है ना वो उसकी रसीद होनी चाहिए बस। अच्छा, बिल्कुल। जो शहरी हैं उनको तो परेशानियां हैं ही, जो पार्किंग पे खड़े बंदे हैं उनसे शिकायत है शहरियों को, ताजरों को। जी आप यहाँ पार्किंग को डील करते हैं, ताजर हो या शहरी हो, वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि बदतमीज़ी की जा रही है यहाँ पर खड़े बंदों की। जो खड़े बंदे हैं, क्या कहते हैं आप, क्या मौक़िफ़ देंगे? की बदतमीजी कर रहे हैं, दसो। ये ताजरों का और शहरियों का मौक़िफ़ है कि जो यहाँ पर बंदे खड़े हैं वो ज़्यादा फ़ीस वसूल करते हैं, पर्ची से ज़्यादा वसूल। यार पूछो इन्होंने कि की बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो आप बताएंगे, आप अपना मौक़िफ़ देंगे। जो फ़ीस है, जो काम है वो देंगे भाई, ऐसी कुछ भी नहीं देना। ये किसका काम है, आपको यहाँ पे किसने खड़ा किया? ये इन्होंने पता है सारा सिलसिला। लंबो जाके नहीं, किसने किया खड़ा? ये आप भाई मैं शहरी कोई गल भी नहीं करनी। जी बात करने को तैयार नहीं है। शहरियों का भी यही एक शिकवा है कि ये बदतमीज़ी करते हैं, फ़ीस ज़्यादा वसूल करते हैं। ताजर हैं वो भी यही शिकवा कर रहे हैं कि फ़ीस ज़्यादा वसूल की जाती है, पीछे गाड़ियों की गाड़ी लगा दी जाती है। अगर वो गाड़ी हटानी है तो आपको फ़ीस के अलावा 100 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी जो है वो पीछे हटेगी। ये शिकायत हैं शहरियों की, ताजरों की। इंतज़ामिया हो, हुकूमती नुमाइंदे हों या फिर जो भी अदारे हैं, कॉरपोरेशन हो, किसी को ये मालूम नहीं कि आखिर शहरियों के साथ, इस शहर के कारोबारी तबके के साथ आखिर जुल्म क्या हो रहा है, आखिर वजह क्या है कि इस जुल्म को रोका नहीं जा रहा। आपने पार्किंग प्लाजे तो तामीर नहीं करने, लेकिन आखिरकार कोई ना कोई ऐसा सहूलत तो दें कि वो गाड़ी अगर खड़ी करते हैं तो सिर्फ़ एक पर्ची की फ़ीस के ऊपर अपनी गाड़ी वापस ले जाएं। तो ये मुतालबात हैं, ये शहरियों के दुख हैं जो बयान किए जा रहे हैं। और पार्किंग पर जो बंदे खड़े हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो मौक़िफ़ नहीं देंगे। बंदे ढूंढें जिन्होंने उनको यहाँ पर खड़ा किया है। पार्किंग कंपनी ने यहाँ खड़ा किया है, किसने खड़ा किया है कोई किसी को मालूम नहीं है। ये एक दर्दनाक कहानी है शहरियों की और ताजरों की। तो पार्किंग प्लाज़ों की तमीर का एक दरीना मसला है। जो शहरी हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द तमीर किया जाए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी मेयर अमीन भट्ट और सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख। पार्किंग के क्या मसाइल हैं? अमीन भट्ट जो है वो कारपोरेशन में भी रहे, तजावज़ात का भी बड़ा मसला है, 8 बाज़ारों का। अमीन भट्ट का रुख करते हैं, पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भट्ट साहब, क्या कहते हैं आप? कॉरपोरेशन में भी रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, आखिर वजह क्या है कि पार्किंग प्लाज़ों की तामीर अभी तक नहीं हो रही? एक दरीना मसला है फैसलाबाद की ताजर बरादरी का। ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, बात यह है कि जब मैं डिप्टी मेयर था तो उस वक़्त गवर्नमेंट भी कोई और थी, यानी कि नून लीग की गवर्नमेंट थी। उस वक्त जो कतवाली के साथ, यानी कि MC हाई स्कूल के साथ जो प्लाजा था वो हमने बनाना शुरू कर दिया था। तो बदकिस्मती है फैसलाबाद की आवाम की, तो गवर्नमेंट बदल गई। उसके बाद आज तक ये प्लाजा बंद पड़ा है। बात यह है कि 8 बाज़ारों में यकीन करें कि जब से मैं डिप्टी मेयर ख़त्म हुआ हूँ उस वक्त से आप देख लें, कचहरी बाज़ार की हालत देख लें, कारखाना बाज़ार की देख लें, जंग बाज़ार की देख लें, 8 बाज़ारों की हालत देख लें, कोई निज़ाम नहीं है, कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है। और जो पार्किंग का निज़ाम है वो निज़ाम ऐसा है, कोई चौधरी बना हुआ है, कोई चौधरी बना हुआ है, सब के सब पैसे जेब में।
अच्छा भट्ट तो साहब, मैं 23 साल पहले ये शुरू हुआ था पार्किंग प्लाजा, आखिर क्या वजह, फंड्स की वजह थी, क्या वजह थी? आप जब कॉरपोरेशन में थे तो तब इसका फंड, कितने फंड्स इसके जारी हुए, कितना अभी तक उसके ऊपर खर्चा आ चुका है, क्या वजह है कि फंड्स रुक चुके हैं, क्यों नहीं बना रही इंतजामिया? देखिए, बात यह है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो फंड भी थे और प्लाजा बन भी रहा था, और तकरीबन करोड़ों रुपया लगना शुरू हो गया था। तो जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो वो रुक गया। अब इन गवर्नमेंट ने कोई कोशिश ही नहीं की। हालांकि हमारे फैसलाबाद के तमाम ताजर, तंजीमें, ताजर जो लीडर हैं, वो हर रोज़ आप इंटरव्यू लें और वो कहेंगे कि फैसलाबाद शहर को पार्किंग की अशद ज़रूरत है, लेकिन कोई प्लाज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी देर यहाँ पे ये कचहरी बाज़ार हो या कितने जो भी बाज़ार हैं, जितनी देर प्राइवेट लोग, यानी कि फ़लाँ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं ले भी देता हूँ, कचहरी बाज़ार में कई दफ़ा काशिफ खां को पकड़ाया भी है, उनके बंदों को, वो पैसे लेते हुए, बता लेते हुए, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट है, पीछे उनके MNA हैं या MP है। मैं उनको भी वार्निंग करता हूँ, इस तरह करने से उनकी जो गवर्नमेंट की या MP शेप की अच्छाई नहीं होती, बुराई होती है। कहने का मकसद ये है कि PTI के नुमाइंदे जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, कौन MP है या साबिक MNA MP है? देखिए, साबका नहीं है, साबका होता तो साबका की क्या वैल्यू है आजकल? आप समझदार हैं, साबका को कौन पूछता है? साबका को तो DC के अंदर नहीं जा सकते, कमिश्नर के अंदर नहीं जा सकते। भाई बात यह है कि जो इस वक्त के MNA हैं, MP हैं, उनकी इजारादारी है। वो कहते हैं कि अमीन भट्ट ताजरों का नुमाइंदा है। मैं नुमाइंदा हूँ। मैं जब डिप्टी मेयर था, मैं पहले कहता होता था कि डिप्टी मेयर मैं बाद में हूँ, पहले मैं ताजर नुमाइंदा हूँ। ये कहते हैं नहीं, अमीन भट्ट को अंदर नहीं आने था। तो भाई अमीन भट्ट कौन से अपनी प्रॉपर्टी का काम लेके जाता है? क्या समझते हैं कब तक पार्किंग प्लाजा जो है वो तमीर हो जाएगा? एक उम्मीद है ताजरों। देखिए, बात यह है कि कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, DCO साहब बड़े अच्छे हैं, AC साहब, RPO CP साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अच्छे होने से फ़ंड तो उन्होंने अपने पास से तो नहीं देना, फ़ंड तो गवर्नमेंट ने देना है। तो बात यह है कि ये करते कुछ है, होता कुछ है। देखिए, आप फूड की बात कर लें कि ये फूड की आइटमों में टैक्स हम ख़त्म कर देंगे, घी फिर महंगा हो गया। तो भाई बात यह है कि खुदा के वास्ते मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इमरान खान साहब से, अगर आपसे गवर्नमेंट चलती है तो चला लें, अगर नहीं चलती तो बराए मेहरबानी आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि लोग बहुत तंग हैं, ना तरक्की हो रही है, ना ताजरों का कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारे शहर की पार्किंग का बेड़ा गर्क हो चुका है। दुकानदार आते हैं, जब जहाँ पे दुकानदारों का काम था 10 जो मजदूर लोग थे काम करते थे, अब 1 2 रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट के आने से कारोबार बड़ा नहीं है, मुल्क ने तरक्की नहीं की, बल्कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो मैं जो भी इदारे हुकूमतें बनाते हैं, तो फैसलाबाद की अवाम से रिक्वेस्ट करती है कि इमरान से अगर कोई काम होता है ठीक है, नहीं होता है, अगर इस्तीफ़ा खुद देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो इससे इस्तीफ़ा ले लें। ऐसी गवर्नमेंट लेकर आएँ जो अवाम दोस्त हो, अवाम दोस्त गवर्नमेंट लेकर आएँ। और ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, सनती शहर है, इसमें पार्किंग मसाइल जो हैं इनका हल निकाला जाए। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख भी मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर औकात शेख साहब के बयानात आते रहते हैं पार्किंग के हवाले से। शेख साहब क्या समझते हैं, पार्किंग की वजह से मसाइल क्या हैं, तजावज़ात की वजह से क्या मसाइल हैं? 8 बाज़ारों में करोड़ों नहीं अरबों का कारोबार होता है, क्या समझते हैं आखिर वजह क्या है कि ये मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये 8 बाज़ार जो हैं ये फैसलाबाद का दिल हैं। यहाँ पर जिसने भी पूरी दुनिया से फैसलाबाद आना है उसने चौक घंटाघर 8 बाज़ारों में आना है। तो यहाँ पर देखें, ट्रैफिक का निज़ाम मेरे ख्याल से हमें 15-20 साल हो गए हैं, हम जब भी हमारे इंतज़ामिया के साथ मीटिंग होती है तो हमारा सबसे जो मेन इशू होता है वो पार्किंग का इशू होता है, क्योंकि फैसलाबाद के 8 बाज़ार खूबसूरत तरीन मैं कहता हूँ बाज़ार होने चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है, बेहंगम किस्म की मोटरसाइकिलें लगी हैं, गाड़ियाँ लगी हैं, और
ट्रैफिक वार्डन भी हैं, वो भी जो है वो अपनी ड्यूटी सही तरह अदा नहीं कर रहे होते। अब देखिए यहाँ पर पार्किंग के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि हर बाज़ार के बाहर जो है पार्किंग की खासी जगह है, मगर उसको क्या है कि गवर्नमेंट जो है फंड्स नहीं देती और वो जो है पार्किंग प्लाजे तामीर नहीं हो सकते। नूरुल अमीन मेंगल साहब ने जैसा चिन्योट बाज़ार के बाहर वो पार्किंग प्लाजे की बुनियाद रखी, उन्होंने तामीराती काम शुरू करवाए, बेसमेंट निकाला, सारा कुछ किया, मगर क्या हुआ कि बेसमेंट निकला साथ ही वो उन्होंने क्या किया कि वो बंद कर दिया, पार्किंग प्लाजा बनाना ही बंद कर दिया। इसी तरह अमीनपुर बाज़ार का जो इमाम बाग है, इसके सामने पार्किंग की जगह मौजूद है, मगर वहाँ पर भी पार्किंग प्लाजा नहीं मौजूद। इसी तरह ये रेलवे गोदाम वाली जगह है, इतनी जगह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, मगर क्या है पार्किंग का निज़ाम जो है हम खुद ही नहीं सीधा करना चाह रहे। अच्छा शेख मगर साहब, जो पार्किंग के अलावा तजावज़ात हैं, इस पे भी दुकानदारों का भी गुनाह है कि वो तजावज़ात क्यों करते हैं, बाहर सामान क्यों रखते हैं। इसके साथ साथ जो कॉरपोरेशन है उसका भी गुनाह है कि वो ख़त्म नहीं करवाते। आप क्या समझते हैं, दुकानदार खुद ही तजावज़ात करके खुद ही अपना नुकसान नहीं कर रहे? यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे जिस तरह एसी सिटी फैसलाबाद ने जिस तरह यहाँ पर कावश की, उन्होंने काफ़ी हद तक ये तजावज़ात पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, मगर जो ही नरमी पैदा हुई तो उसके साथ साथ देखें दुकानदार जो हैं वो बाहर आना शुरू हो गए। इस हवाले से मैं कॉरपोरेशन और एसी सिटी साहब से और डीसी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इंतज़ामिया जो है ये इस हवाले से जो तजावज़ात हैं इसका मुकम्मल जो है वो ख़ात्मा किया जाए, और जो जंग बाज़ार जिस तरह रेडी छाबड़ी वाले हैं या दूसरे जिनका रोज़गार यही है, उनको या मुतबादल जगह दी जाए या उनके लिए एक मखसूस लाइन लगा के उनको पाबंद किया जाए कि वो इस हद में रह कर अपने कारोबार कर सकते हैं। जिस तरह के आपने देखा है कि आठों बाज़ारों में हमारे MP शकील शाह साहब हैं, वो काफ़ी हद तक उन्होंने वो काम करवा रहे हैं, इसकी खूबसूरती के हवाले से भी काम करवा रहे हैं। आठों बाज़ारों में काफ़ी उन्होंने तरक्याती काम का जाल बिछाया है। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि पार्किंग प्लाजों की तमीर के हवाले से ताजरों की जानिब से क्या तजावीज़ पेश की गई हैं अभी तक इंतज़ामिया को? गुजारिश ये है कि अभी भी अगर हमें के अपने तौर पर हमारी खिदमात भी हाज़िर हैं, अगर हमारे ज़िम्मे लगाते हैं कि आपने ये प्लाजे तामीर करने हैं, उसमें हमारे साथ बैठ के डिस्कशन कर लें। जहाँ पर हमारी ताजरों की ज़रूरत है, हमारा अपने मुल्क के लिए तन मन धन हाजिर है। किस तरह की आप मदद कर सकते हैं पार्किंग प्लाजों की तमीर के लिए? देखिए, पार्किंग प्लाजों में अगर तामीराती हवाले से हमारे साथ मीटिंग करते हैं तो हम अपने ताजरों को भी मुशावरत में लेंगे और उनको भी कहेंगे कि ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसमें जो है दुकानें भी बनाएं, ताकि वो उससे जो है ताजरों को हम वो दुकानों में शिफ्ट करें और पार्किंग प्लाजा भी बने और वो वहाँ पर पार्किंग भी हो और वहाँ पर कारोबारी अदारे भी चलें। कारोबारी अदारे भी चलें। ये तजावीज़ हैं जो ताजरों ने पेश की हैं इंतज़ामिया को कि कारोबार भी चलते रहें, वहाँ पर पार्किंग प्लाजा भी तमीर हों, रश भी कम किया जा सके, ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी दरम बरम रहता है 8 बाज़ारों के अंदर, और 8 बाज़ारों के अंदर अरबों का कारोबार होता है। पार्किंग प्लाज़ों के ना होने की वजह से जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहे हैं। ताजरों का ये कहना है कि अगर इंतज़ामिया ताजरों को साथ बैठाती है पार्किंग प्लाज़ों की तामीर के हवाले से, वो हर तरह इंतज़ामिया का साथ देने के लिए तैयार हैं। ताजरों को लूब में लिया जाएगा, जैसे इंतज़ामिया कहेगी, माली मदद कहेगी, जैसे भी कहेगी, ताजर हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन फैसलाबाद का जो दरीना मसला है पार्किंग का, इसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए। मकामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। मकामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है पार्किंग मसाइल की और तजावज़ात की, और पार्किंग मसाइल की वजह से पैदा होने वाले हालात के हवाले से ताजरों की जानिब से बारहा ये मुतालबात किए जा रहे हैं कि पार्किंग प्लाज़ों की तामीर को यकीनी बनाया जाए, पार्किंग प्लाजे 8 बाज़ारों के बाहर तामीर किए जाएं ताकि इन मसाइल से निकला जा सके। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर भी मेरे साथ मौजूद होंगे, रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं शेख फैसल का, होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर हैं। जी शेख साहब, क्या कहते हैं पार्किंग मसाइल की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं आपके
तजावीज़ क्या क्या दी गई हैं ताजरों की जानिब से पार्किंग मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से? जी शेख साहब बताइए, क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं ताजरों के? देखें जी, कितना बड़ा अलमिया है यहाँ पर कि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, 8 बाज़ार हैं और फैसलाबाद का 70% काम इन 8 बाज़ारों में होता है, मगर यहाँ पर पार्किंग प्लाजे नहीं हैं। आए दिन यहाँ पर कभी कोई फड्डा होता है, कभी कोई फड्डा होता है। हमने बारहा कमिश्नर साहब से मुलाकातें की, चैम्बर के तवस्सुत से की, उनसे हमने ये वादे लिए कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजे कायम होंगे, मगर वो सिर्फ़ एक मीटिंग की हद तक रहे और कोई भी अमल नहीं हुआ। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक के अलावा हादसात का सबब बनते हैं। पार्किंग प्लाजों में जो भी बंदे यहाँ पर खड़े होते हैं वो एक अपनी ही गुंडागर्दी करते हैं। आए दिन यहाँ पर कभी कोई मसले हो जाते हैं, कभी कोई मसले हो जाते हैं। हम गवर्नमेंट से 41 के तवस्सुत से ये फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा फैसलाबाद सिटी है, टेक्सटाइल प्लाजा है, इसको 8 बाज़ारों के बाहर 2 से 4 प्लाजे होने चाहिए ताकि ताजर जो हैं वो आके बासानी पार्किंग करें, कस्टमर आए बासानी पार्किंग करें और शॉपिंग कर सकें। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि पार्किंग कंपनी जो है वो पार्किंग की मद में फ़ीस भी वसूल करती है, आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? पार्किंग प्लाजे आखिर तामीर क्यों नहीं हो रहे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पर पार्किंग होती है वो गैर कानूनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी यहाँ पर बंदे खड़े होते हैं आधे पैसे तो वो अपनी पॉकेट में डालते हैं, जैसे 30 से 50 रुपये उन्होंने फ़ीस रखी हुई है गाड़ी की। अब जब भी कोई बंदा यहाँ पर कार खड़ी करता है वो बजाय इसके कि 50 रुपये ले, वो गुंडागर्दी करते हैं, घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं। कोई किसी से 100 रुपया लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 500 लेता है और पूछने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आए दिन यहाँ पर हादसात होते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, हादसात होते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि पार्किंग प्लाजे जो हैं वो तामीर नहीं हो रहे। फैसलाबाद शहर का ये बहुत बड़ा मसला है, बड़े मसाइल में से एक मसला पार्किंग का है। इसकी वजह से तजावज़ात जो हैं वो भी आते हैं और उससे आम शहरी परेशान होते हैं। रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्ट साहब, क्या कहते हैं आप, आखिर वजह क्या है? पार्किंग प्लाजों की तामीर रुकने की वजह क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो पार्किंग प्लाजे बनने नहीं दे रही? पहली बात तो ये जी, पार्किंग प्लाजे आज से तकरीबन 4 साल पहले उन्होंने शुरू किया था कतवाली रोड पर, वो आज तक नहीं बन सका। हुकूमत के पास वसाइल ही नहीं है, हुकूमत इन पर तवज्जो नहीं कर रही। ये ग्राउंड रियलिटी के काम है, आम बंदे के मसले मसाइल है। अब जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ लोगों ने आज खुद पार्किंग स्टैंड बना लिए हुए हैं और वहाँ बंदे खड़े किए हुए हैं जहल किस्म के, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है। अगर कोई बात उनसे करता है तो उनके झगड़ा शुरू हो जाता है, जबकि उनको एक फ़ीस का मतम दिया हुआ कि आपने 50 रुपये गाड़ी लेनी है, और जब 50 रुपये वो अपना गाड़ी खड़ी करता है तो उससे 100 रुपये डिमांड करते हैं, 200 रुपये डिमांड करते हैं और फिर उनसे लेते हैं, लड़कर लेते हैं। आम बंदा जो दूसरे शहर से आया होता है वो लड़ाई अफोर्ड नहीं करता, वो बेचारा 200 रुपये दे के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है। तो लिहाजा हम आपके वसासत इंतज़ामिया से ये बार करवाना चाहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग और गैर कानूनी पार्किंग पर जो गुंडागर्दी हो रही है इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि अब ताजरों को ये उम्मीद है कि पार्किंग प्लाजे बनेंगे? क्या उम्मीद करते हैं कितनी देर में पार्किंग प्लाजे कंप्लीट हो जाएंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। अभी एक पार्किंग प्लाजा जो कतौली रोड पे है वो आज तक बन नहीं सका। उसके अलावा हमारे पास हमारे सेंट्रल शहर में 4 जगह खाली है। अगर हुकूमत संजीदगी से, इंतज़ामिया संजीदगी से इस इशू पर बात करे या इस पर सोचे तो अगर 4 प्लाजे भी बन जाए शहर के इर्द गिर्द तो हमारा ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। इससे इतनी बदमज़गी हो रही है, यकीन करें कि आए दिन ट्रैफिक ब्लॉक। अभी देखें ये जो इन्होंने पार्किंग की हुई है डबल की हुई है। अच्छा भट्ट साहब, पार्किंग का तो एक मसला है ही, जो ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह है उसकी बड़ी वजह जो तजावज़ात दुकानदार करते हैं वो भी एक बड़ी वजह है। इस पर क्या कहते हैं? इसमें भी हमारी जो इंतज़ामिया है उसकी नैली है। देखो, ताजर जो भी है वो अपने आज़ाद से ऊपर काम करता है, वो अपनी दुकान को सामने शो करता है सामान रख कर, वो भी गलत कर रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो इस मामले में नोटिस ले। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो इन मामलात का नोटिस ले, ताजरों को भी चाहिए कि वो अपना सामान दुकानों के अंदर रखें। हाजी सरफराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाई साहब, क्या कहते हैं, आखिर वजह क्या है, मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफील भाई, मेरे भाई फैसल साहब ने और भट्ट साहब ने बहुत ज़्यादा गुजारिशात जो पेश कर दी हैं
उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये देखें आए दिन इस पार्किंग की वजह से ये जो सड़क का सारा हिस्सा है ना वो तकरीबन इन्होंने बुक किया हुआ है, डबल लाइन लगा के और ऊपर से डबल चार्जेस लेके, जो नहीं देता गुंडागर्दी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए बाकायदा इसका कोई हल निकालें। हमें बार बार लॉलीपॉप दे देते हैं कि यार हम कर रहे हैं, हमें फलानी जगह की निशानदेही कराएं। अच्छा भाई साहब, लॉलीपॉप आपको दिया जाता है, हुकूमती नुमाइंदों से कितनी दफ़ा इस हवाले से आपकी बात हुई है या इंतज़ामिया से कितनी बार आपने ये मुतालबात उनके सामने रखे? जी अभी पिछले दिनों कमिश्नर साहब से फैसलाबाद चैम्बर में बात हुई, उन्होंने भी हमें बहुत तसल्ली दी कि आप यार हमें जगह का तयन करें, मैं आपका साथ दूंगा, मैं खुद आपके साथ जाके इसकी कमेटियां बनाऊंगा और प्लाजे की जो है ना तमीर के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन इस बात को भी मेरा ख्याल है 2 महीने से ऊपर हो चले हैं, कोई नोटिस नहीं लिया। अब कल हमारे एक दुकानदार भाई को इन्होंने पार्किंग वालों ने उससे लड़ाई की, ज़बरदस्ती उसे मारा पीटा भी और पैसे भी ज़्यादा वसूल किए। अच्छा भाई साहब, हुकूमती नुमाइंदे जो इस वक्त हैं हुकूमत के अंदर हैं, उनसे आपकी कोई बात, कोई मुतालबा उनसे किया हो जो 8 बाज़ारों को डील करते हों हुकूमती नुमाइंदे, क्या उनकी जानिब से भी कोई तसल्ली नहीं आपको दी गई? देखिए कफील भाई, हम हर जगह पे, हर उस मुकाम पे गए हैं जहाँ से हमें उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे हमारे साथ। ताजरों की अल्हम्दुलिल्लाह एक कम्युनिटी है, एक इज़्ज़त है, लेकिन यहाँ चलता है फैसलाबाद में, गैर मुल्कों में लोग कहते हैं कि हम फैसलाबाद देखने जाएं, लेकिन यकीन करें जब वो फैसलाबाद में आते हैं तो इसका धर्म भरम निज़ाम देखते हैं ना, वो कहते हैं कि यार कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग। तो लिहाजा गवर्नमेंट को संजीदगी से इसका नोटिस लेना चाहिए। अच्छा भाई साहब, जो पार्किंग के मसाइल हैं ये तो सबके सामने हैं, पार्किंग मसाइल की वजह से कारोबार किस हद तक मुतासर हो? पार्किंग मसाइल की वजह से भाई ये है कि जो भी बाहर से गाहक आता है ना, वो इधर पार्किंग लगाने की कोशिश करता है क्योंकि नज़दीक तरीन है, लेकिन उससे जब 200-300 रुपये चार्जेस मांगते हैं और ऊपर से ये गुंडागर्दी भी करते हैं, तो फिर वो आके हमें कहता है कि यार देखो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस वजह से हमारे भी कारोबार जो है वो कोरोना से पहले ही मुतासर हुए हैं और ये वैसे भी ये सीज़न नहीं लग रहा। लिहाजा गवर्नमेंट से गुजारिश ही है कि वो इसका नोटिस लें और हुकूमत इसका सीरियस तौर पर नोटिस ले, इंतज़ामिया इस मामले को सीरियस समझे और इस मामले का हल जो है वो होना लाजमी है, क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ फैसलाबाद का ताजर ही परेशान नहीं है, दूसरे शहरों से जो ख़रीदार आते हैं, दुकानदार आते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद के शहरियों को इसका सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। तो ताजरों की जानिब से ये एक दरीना मुतालबा है कि पार्किंग प्लाज़ों की तामीर को यकीनी बनाया जाए, लेकिन जो वजह है वो अभी तक मालूम नहीं हो रही कि आखिर पार्किंग प्लाज़ों की जो तामीर है उसके रुकने की बड़ी वजह क्या है। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, क्या उनके इसमें कोई अपने ज़ाती मफादात हैं, कोई उनकी मराहत हैं जिस वजह से पार्किंग प्लाजे जो हैं वो अभी तक तमीर नहीं हो रहे। ये एक दरीना मसला है ताजरों का कि जल्द से जल्द पार्किंग प्लाज़ों की तमीर को यकीनी बनाया जाए ताकि फैसलाबाद के शहरियों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो और ताजर जो हैं वो आसानी से कारोबार करके इस मुल्क की मईशत में बेहतर किरदार अदा कर सकें। रिपोर्टर जाई से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।